Today, Physical Education Department, in collaboration with the Students' Council, initiated and organized this event today. I must thank our guests, Mr. Faisal Sir, for accepting our invitation and gracing this event with your presence. We are privileged, sir, to host you today. So as you all know, why we are here, what's so special about this day, as it's said that sound mind lies in the sound body. So better is your health, the more swiftly our brain will work. To invite our worthy HOD English, Professor Rubina Jabin ma'am, for the welcome address. On behalf of the Principal, Government College of Education, IASE, I extend a very warm welcome to Mr. Ayub Saab, our special guest on the occasion of International Sports Day for Development and Peace, and to our guest speaker, Mr. Faisal Ali, a reputed name in sports field. Our students should take inspiration from these national, international sportsmen and try to shine in the sports field. The celebration of 6th April as International Sports Day justifies the fact that sports has a major role to play in the improvement of lives and society. So you teachers, as teachers, will be able to do a better job by taking this information, this knowledge, and whatever guidance Faisal can give us. Thank you so much. And let me acquaint the audience about the Mr. Faisal sir. Mr. Faisal Ali sir is the founder and the chief coach of martial arts at Ali Sports Academy and National Kickboxing Coach of India. He is the first person to receive the Padma Shri Award in sports from UT Jammu and Kashmir. Sir has received numerous awards as well as honors and is featured in the Forbes Asian magazine in 2017. Dr. B.R. Ambedkar National Award in Sports and Peace category for his contribution in peace building activities through sports in Kashmir. थैंक यू। पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सर मत बोलिए, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी हम ये सर लेके चलते हैं तो हम इसी के पीछे चल बैठते हैं और हम अपना काम भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, पहले वर्दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर, उन्होंने मुझे इनवाइट यहाँ पर किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त अरसला हबीब, जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं उनको देख के चलता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं किया है, रब्बुल आलमीन ने मुझे इस काम के लिए चुना था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मैंने देखा कि इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, शायद मेरे जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, और जब मैंने अपने आप को कंपेयर किया अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने मेरे से अच्छे बेटर लड़के और क्रिकेटर पाए जो मुझसे भी अच्छे खेलते थे। और फिर मैंने सोचा कि मुझे तो कभी मौका नहीं मिलेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके अपना प्रदर्शन कुछ अच्छा करना, कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो लोगों के अंदर स्पोर्ट्स में एक कल्चर क्रिएट हो गया कि हम कर सकते हैं अगर हम कम्पीट करेंगे, हमें वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है हमें, अगर हम कर सकते हैं। तो मैंने कोचिंग पे काम स्टार्ट किया, जो आप लोग यहाँ पर करते हो। मैं चाहना था, मैंने वहाँ पर वो देखा, वहाँ के लोग भी यही करते हैं कि जो लोग सिखाने वाले हो पहले उनको सिखाओ, और इस इंस्टीट्यूशन का वही काम है। और मैं चाहता हूँ अगर आप भी कुछ 2-3 चीज़ें स्पोर्ट्स में सीखोगे, जब तक हमारा सिखाने वाला सही नहीं होगा, मुझे लगता है हमारा बच्चा क्या सीखेगा। और हमारा बच्चा ये पकड़ना है 6 साल से। हम बच्चे को स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं 10th के बाद, 10वीं तक मत खेलो, तुम्हारा एग्जाम है, मत खेलो, 10वीं के बाद खेलो, 11th में खेलो, 12th में, 9th में खेलो। पता नहीं स्पोर्ट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। सिर्फ एक चीज़ है, हमें बच्चों को ना एक अर्ली एज में एक प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत होती है। हमें एक चेंज की ज़रूरत है यहाँ पर स्पोर्ट्स में, और इज़्ज़त की ज़रूरत है। पेरेंट्स को इज़्ज़त देनी है बच्चे को, अगर वो खेलने गया है उसको उसकी इज़्ज़त, उसके साथ जाओ, कभी उसको देखो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, टॉवल लेके साथ जाओ, एक वाटर बोतल साथ, एक जूस का पैकेट साथ लेके जाओ, जहाँ पर वो खेलने जा रहा है बाद में उसकी स्वेटिंग साफ करके उसको जूस पिलाओ, उसको इनकरेज करो, बोलो आज आपने बेटर खेला है। और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, मैं ड्रग्स पे भी काम करता हूँ। अभी यहाँ इन्होंने बताया नेशनल अवार्ड मुझे मिला नशा भारत मुक्त अभियान पे। मैं देखता हूँ यूथ के साथ क्या हो रहा है, यूथ कहाँ जुड़ चुका है, हमारी गर्ल्स कहाँ छोटी छोटी, हमारे बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं 10 साल की 12 साल की उम्र में।
पता नहीं, आप जाके देखो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, देखो बड़े बड़े रॉयल फैमिली से बच्चे 10 साल 15 साल के बच्चे किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड स्पोर्ट्स इज़ द ओनली वे इन चीज़ों से दूर रखना, और फिटनेस के साथ साथ अपना करियर, क्योंकि हमने कभी भी स्पोर्ट्स को एज करियर समझा ही नहीं है। हम थोड़ा डिवेट हो चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि दुनिया किस रेस में है और हम कहाँ पर लगे। तो मैं यहाँ से JNK से निकला, मैंने काम किया, बांडीपोरा से पद्मश्री अवार्ड लिया। ये अवार्ड्स आएंगे जाएंगे, लेकिन चेंज क्या है, काम क्या है, आगे क्या करना है। असला साहब, क्योंकि ये मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये हमेशा इनोवेशन पे बिलीव करता था, क्रिएटिविटी इनके साथ होती थी। इन्होंने मुझे गाइड किया, मैं चलता गया। आज जब इन्होंने मुझे बोला कि आपको इस तरह आना है, मैंने कहा कि चलो, जब इस इंस्टीट्यूशन में आना है तो यहाँ पर फ़ायदा ही होगा डेफिनेटली। क्या फ़ायदा है? मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अगर यहाँ पर 4 लोगों ने अच्छी बात, इस बात को समझा और जाके उस बात को घर पे इम्प्लीमेंट किया, तो हम कुछ कर सकेंगे। अदरवाइज हम ओलंपियन नहीं निकाल पाएंगे। नेशनल लेवल चैंपियनशिप ये तो अब आम बात हो गई है, इंटरनेशनल प्लेयर निकलना ये आम बात हो गई है, ये कोई बात नहीं है। ओलंपियन निकालना ये बड़ी बात है, ओलंपियन मेडलिस्ट निकालना ये बड़ी बात है। हमें सिर्फ अपने बच्चों को लिटिल मॉरल रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, पेरेंट का सपोर्ट होना चाहिए, बहुत आगे जाएंगे हमारे बच्चे। बस तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जहाँ जहाँ आप लोगों को हो सकता है इन चीज़ों पे काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। I feel privileged to invite Mr. Ayub sir to please tell us about this. हमारे जो फैसल साहब है, इन्होंने कहा कि इन्होंने अच्छी बात एक कही कि स्पोर्ट्स हमें क्या देता है। मैं स्पोर्ट्स की बुनियाद पे ही गेजेटेड ऑफिसर बना हूँ। खाली मैं मुस्लिम एक टीचर, 32 टीचर थे पंडित, एक सरदार टीचर था वो बाल गार्डन का, और एक पियान था और क्लार्क है। वो मुझे कहता, आप तो अभी 1 साल भी नहीं होगा, आप कहाँ हायर एजुकेशन में अपॉइंट हुए? मैंने कहा मुझे भी पता नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया था, हो गया अपॉइंट। तो मैंने MA एजुकेशन किया, मेरी प्रमोशन हो गई, मैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन बन गया, तो एकदम मैं गेजेटेड ऑफिसर बन गया। अपनी लाइफ में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो काम आपको मिलेगा वो काम करें, आप आगे जाओगे। Our President, Mr. Aslam Habib, sir, for formal vote of thanks. Respected guests, Padmashri Shri Faisal Ali Dar Sahab, ex-Physical Education Director of this college, Janab Ayub Sahab. Today I am highly delighted because of this today is supposed day for peace and development, and my college mates are saying that I have read a very special quote today. I myself as a sports person, I am 2 times Kabaddi national player. I am General Secretary of District Volleyball Association Gandhipur, and this quote wearing today is a formal dress that is given by the association. It is our moral responsibility that we have to promote sports not only in our college, but as a people teacher. It's a good day for me to take this lesson along with me that we have to give the proper respect to the sports. By the end, I am highly thankful to the principal ma'am, our dean ma'am, all the faculty members, particularly my students council, our vice president Mr. Bilal Sahab, our general secretary Mr. Ijaz Sahab, Afan Sahab, Aslam Sahab, all others, particularly Mudassir Kabu Sahab, all the students who have participated today in this program. I hope that we will carry on the legacy of the good sports from our institution, and inshallah we'll come to the expectations of our college. Thank you.